एक्सक्यूज मी, आप मुझे रोड क्रॉस करा देंगे क्या? तो मैं तुम्हारी नौकर दिख रही हूँ? मैम एक्चुअली मैं ब्लाइंड हूँ, इसलिए बोल रहा था रोड क्रॉस कराने के लिए। अच्छा, तुम ब्लाइंड हो? तो ये चश्मा क्यों पहना हुआ है तुमने? हाँ मैम, एक्चुअली ये चश्मा मेरी बहन ने मुझे दिया था ताकि मैं अच्छा दिखूँ। अच्छा, तुम्हारी बहन ने दिया है ये। लो, ले लो चश्मा अपना। अरे मैम ये क्या किया आपने? मेरा चश्मा क्यों तोड़ दिया? मैं तो आपसे बस बोला कि रोड क्रॉस करा दीजिए, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? मेरा ना दिमाग मत खराब करो, मैं ऑलरेडी लेट हो गई हूँ। निकलो यहाँ से। मैम मैम ये क्या किया इन्होंने? मेरा चश्मा तोड़ दिया मेरा। इसे बस यही तो बोला था कि रोड क्रॉस करा दो। कैसे लोग हैं? सो सॉरी सर, मुझे आने में बहुत लेट हो गया। प्रीत तुम अब आ रही हो? तुम्हें पता है आज पार्टी थी। वैसे तुम रह कहाँ गई थी? क्या ही बताऊँ सर आपको, आज का दिन ही मेरा खराब है। तुम ना रहने दो, मुझे तुम्हारे एक्सक्यूजेस नहीं सुनने हैं। एक काम करो, टेबल नंबर 5 पे जो कस्टमर बैठे हैं उन्हें जाके अटेंड करो। तो वही जो सुबह मिला था। सर एक काम कीजिए ना, आप वहाँ किसी और को भेज दीजिए, मैं किसी और कस्टमर को हैंडल कर लेती हूँ। क्यों? किसी और को क्यों? तुम यहाँ पे सीनियर हो, तुम जाके उन्हें हैंडल करोगी। तुम्हें जो बोला है वो करो, अब जाओ यहाँ से। दरअसल मैं अंधा हूँ तो मैं देख के ऑर्डर नहीं कर पाऊंगा। आप ही बता दीजिए कि मेन्यू में क्या क्या है। क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? वो क्या है ना सर, मेरा गला खराब है। अच्छा कोई बात नहीं मैडम, आप एक काम करिए ना कि मेरे लिए कॉफ़ी लेते आइए। मेरे दोस्त कुछ देर में आने वाले हैं, वो जब आ जाएंगे तो मैं कुछ और ऑर्डर कर लूँगा। ठीक है सर, प्लीज़ मेरी बात मान लीजिए ना, आप वहाँ किसी और को भेज दीजिए, मैं खुद कोई और हैंडल कर लूँगी कस्टमर। यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कभी कहती हो सर नहीं करेंगे, कभी कहती हो कि किसी और को भेज दो। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? सर मैं क्या बताऊँ, कहानी काफ़ी लंबी है, मैं बाद में आपको बता दूँगी। And you know who is that person? He is the owner of this cafe and he is blind. यार ये तो इस कैफ़े का ओनर है, अगर इसे पता चल गया ना कि मैं सुबह वाली लड़की हूँ तो ये तो मुझे जॉब से निकाल देगा। ये लीजिए सर आपकी कॉफ़ी। थैंक यू मैडम। वैसे मैडम मुझे ना आपसे एक बात पूछनी थी। बोलिए सर। आपने बताया नहीं कि आपका गला ख़राब कैसे हो गया? वो सर क्या बात है ना कि रात में ठंडा पानी पी लिया था तो गला ख़राब हो गया थोड़ा। अच्छा ठंडे पानी से। वैसे मैडम मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि आपका गला तो सुबह सही था, अभी अचानक कैसे ख़राब हो गया? मतलब सर मैं कुछ समझी नहीं। मतलब आप जब सुबह मुझसे मिली थी, मुझसे टकराई थी, मैंने आपसे मदद भी मांगी थी पर आपने मेरी मदद नहीं करी, उल्टा मेरा चश्मा तोड़ के चली गई। लेकिन सर आपको कैसे पता चला कि मैं वही लड़की हूँ? वो क्या है ना मैम कि मैं अंधा हूँ, भगवान ने एक सेंस छीना तो एक सेंस तेज कर दिया। मैं देख नहीं पाता हूँ, लेकिन मैंने आपको स्मेल कर लिया था। आपने जो परफ्यूम लगाई है काफ़ी अच्छी है। सर मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मैं थोड़ा जल्दी में थी, अगर मैं यहाँ टाइम से नहीं पहुँचती तो मैनेजर मेरे को डांटते। और सुबह जो मैंने आपके साथ मिसबिहेव किया उसके लिए आई एम सो सॉरी, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी उस टाइम पे। मैम मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ कि जब इंसान जल्दबाजी में रहता है ना उस टाइम वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता है, किसी की सुनना नहीं चाहता, यहाँ तक कि मदद भी नहीं करना चाहता है। लेकिन मैडम एक चीज़ शायद आप भूल रही हैं कि उस टाइम ना आपके सामने एक अंधा था, एक ब्लाइंड पर्सन। अरे आपने मदद करना छोड़ो, आपने उसकी बेइज्जती करी, बहुत इंसल्ट किया, यहाँ तक कि उसके चश्मे भी तोड़ दिए। वहाँ जो आपने किया ना वो बहुत गलत था मैम, वो एक्सेप्टेबल नहीं था, बिल्कुल नहीं। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, बट आई प्रॉमिस कि आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं होगा। सर प्लीज़ मुझे जॉब से मत निकालिए, एक्चुअली पूरे घर में मैं अकेली हूँ जो कमाती है, अगर आप मेरे को जॉब से निकाल देंगे तो मैं और मेरी फैमिली कहाँ जाएंगे सर? अरे नहीं नहीं मैम, आप डरिए मत, आपको जॉब से निकालना रहता तो मैं पहले ही निकाल देता, लेकिन मैं आपको जॉब से नहीं निकालूंगा, लेकिन एक सीख दूंगा आपको,
एक लेसन दूंगा। आप फ्यूचर में अगर आगे बढ़ना चाहती हैं ना, अपना एक मुकाम बनाना चाहती हैं, तो आपको अपने आप को बदलना होगा। कहते हैं ना कि इंसान का स्वभाव सही हो तो वो किसी भी बुलंदी को छू सकता है। आपको पता है आजकल के जनरेशन के बच्चे जो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, आपको पता है ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है क्योंकि उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं जानना चाहता है कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, वो किन परेशानियों से गुजर रहा है। सब अपने ही लाइफ में मस्त है। लेकिन अगर जीवन में आगे बढ़ना है ना, तो सामने वाले को सुनना पड़ेगा, उसकी कदर करनी पड़ेगी। हमें अपने जुबान को सही करना पड़ेगा कि हम जो शब्द बोल रहे हैं सामने वाले पे, उस शब्द का क्या असर होगा। जो हम अपना व्यवहार दिखा रहे हैं, उस व्यवहार का सामने वाले पे क्या असर पड़ेगा। उसके कहीं हमारे शब्द सामने वाले के दिल को ठेस तो नहीं पहुंचा रहे हैं। ये सब जानना पड़ेगा मैम। अगर जीवन में आगे बढ़ना है ना, तो अपने स्वभाव को बदलना पड़ेगा। और रही बात आपकी, तो मैं आपको जॉब से नहीं निकालूंगा। मैं बस आपको यही बताना चाहता था कि आपको अपने आप को बदलना होगा। मैंने जो आपसे बातें कही हैं, तो मेरी बातें याद रखिएगा। आप लोगों की इज्जत करना सीखो, उन्हें सम्मान देना सीखो, क्योंकि किसी के 2 मिनट की मदद करने की वैल्यू ना आपके 2 मिनट से कहीं ज़्यादा है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। हाँ सर, मैं आपकी बात पूरी तरह से समझ गई। आई प्रॉमिस कि आज के बाद मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। इट्स ओके मैम, मुझे अच्छा लगा कि आपको मेरी बातें समझ में आई। थैंक यू सो मच सर। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद ऐसी गलती मैं कभी भी नहीं करूँगी। नाउ यू कैन डू योर वर्क। थैंक यू।